कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप मदर बनने वाली हैं, है ना। आप प्रेग्नेंट हैं। अगर आपने मेरा टाइटल देखा है और टाइटल देखने के बाद वीडियो को क्लिक किया है, वीडियो को ओपन किया है, तो इसका मतलब है आप मदर बनने वाली हैं। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप मदर बनने वाली हैं, और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप बिल्कुल सही जगह आई हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं बताने वाली हूँ अपनी जर्नी के बारे में। मेरा बेटा 2 साल का है और प्रेगनेंसी पीरियड से लेकर के अभी तक मैंने जो कुछ भी फेस किया है, जो कुछ डिफ़िकल्टीज़ मेरे साथ आई हैं, इमोशनली, फ़िज़िकली, जो कुछ भी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि देखो, हम किसी से भी कोई भी राय लेते हैं या उससे कुछ पूछते हैं, तो आजकल लोग ना आपको कुछ ना कुछ बता तो ज़रूर देते हैं, लेकिन इस बात का वो कोई अश्योरेंस नहीं देते हैं कि वो बात बिल्कुल ठीक होगी या फिर उससे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको पूरी श्योरिटी के साथ कोई भी चीज़ बताऊँगी और वही बताऊँगी जो सच में होता है। आप अभी प्रेग्नेंट हैं, फर्स्ट मंथ है, सेकंड मंथ है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकंड ट्राइमेस्टर है या थर्ड ट्राइमेस्टर है, ये तीनों ही ट्राइमेस्टर्स जो होते हैं ना, हम लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। शुरुआत में तो हमें लगता है कि आसान है जर्नी, क्योंकि जब मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ था, तो उस बीच मुझे कुछ ज़्यादा अपनी बॉडी में ना तो चेंजमेंट दिखा था और ना ही किसी तरीके की कोई भी डिफ़िकल्टी मुझे आ रही थी। तो मुझे लगा था ईज़ी है, आगे के 6 मंथ भी आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये 3 महीने अगले 6 महीनों के मुताबिक थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। लेकिन जैसे ही आपको चौथा महीना लगता है ना, तो आपको समझ में आता है कि अब आपको परेशानियां शुरू होंगी। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी बदलाव आपकी बॉडी में आने वाले हैं ना, वो सबके आते हैं। लेकिन उन बदलावों को एक्सेप्ट करना और उसके साथ साथ उन बदलावों के लिए पहले से प्रिपेयर होना, ये जिम्मेदारी आपकी है। इस वीडियो में मैं मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करूंगी। सबसे पहले मैं आपको अपने फर्स्ट मंथ के बारे में बताऊंगी। जब मैंने बेबी कंसीव किया था, तो सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में यही आई थी कि भाई, मेरा पेट जो है वो धीरे धीरे करके आगे निकलेगा और मैं कैसे बैलेंस करूँगी अपनी बॉडी को। क्योंकि मैंने दूसरों को देखा था कि जो कोई भी प्रेग्नेंट होती है तो उनका जो पेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा, टमी जो है वो निकल चुका होता है। तो वो चीज़ें ना मेरे दिमाग में घूम रही थी। लेकिन उस वक्त मुझे किसी ने नहीं बोला, नहीं, तुझे अपने दिमाग पर कोई ज़ोर नहीं देना है, बल्कि तुझे अपने फिज़िकल पर ध्यान देना है, अपने शरीर पर ध्यान देना है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो फर्स्ट मंथ था, उसमें क्या होता है ना, आपको बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ होती है कि आपको वॉमिट करने का मन करता है। लेकिन ये सबको नहीं होता है, बहुत कम लोगों को होता है। आपने देखा होगा, कंसीव होने के बाद भी बहुत सी लेडीज़ को वॉमिटिंग होती है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझे शुरुआत में बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता था, मतलब ऐसा लगता था जैसे बॉडी में जान नहीं है, और नींद आती थी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी। तो मैं सोचती थी कि भाई, अगर मैं कुछ भी काम कर रही हूँ तो सो जाऊँ, है ना। ये मेरे अंदर से एक फीलिंग आती थी कि भाई कुछ काम नहीं करना है। भूख मुझे नॉर्मली ही लगती थी, जैसे पहले लग रही थी वैसे ही लग रही थी। तो फर्स्ट मंथ जो मेरा था ना, उसमें कुछ भी मुझे परेशानी नहीं हुई थी या फिर मुझे कोई बदलाव नहीं लग रहा था। बस एक चीज़ की मुझे थकान लग रही थी, बिना कुछ किए कुछ करने की इच्छा नहीं थी मेरी। सेकेंड मंथ जब मेरा स्टार्ट हुआ, तो सेकेंड मंथ में मुझे एक नई चीज़ मेरे सामने मुझे फेस करनी पड़ी थी, और वो ये थी कि मुझे अब वॉमिट जैसे फीलिंग होने लगी थी। लेकिन ऐसा नहीं होता था कि मुझे कोई चीज़ देख करके वॉमिट आ रही है, मुझे मतलब वॉमिट मतलब अचानक से ऐसा लग रहा है कि अब मैं उल्टियाँ कर दूंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं था, और ये चीज़ ना हर दूसरे तीसरे दिन मेरे साथ हो रही थी। लेकिन मुझे वॉमिटिंग कभी भी नहीं हुई। सेकंड मंथ में मुझे कभी वॉमिटिंग नहीं हुई। हर दिन मुझे ऐसा लगता था मुझे चक्कर आ रहा है, और अगर मैं थोड़ा ज़्यादा चलूँगी तो कुछ परेशानी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। शुरुआत के जो आपके मंथ होते हैं, या फिर मैं कह लूँ कि फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है, इसमें ना आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं, शुरुआत में वॉक करना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, इसमें आपको कोशिश करना है कि बहुत ज़्यादा नहीं चलना है, नॉर्मल वर्क करना है जो आप करते हो। झाड़ू वगैरह अगर आप मारते हो, ठीक है, वो आप कर सकते हो। लेकिन इस ट्राइमेस्टर में ना आपको बहुत ध्यान देना है। आपने ऐसा भी अक्सर देखा होगा कि लोगों का 3 मंथ होने के बावजूद भी वो लोग कंसीव, मतलब बच्चा तो है, मतलब उन्होंने कंसीव कर लिया है, लेकिन फिर उनकी जो
जो उन्होंने कंसीव किया वो ख़राब हो जाता है, बच्चा ख़राब हो जाता है। तो आपको ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना है। नॉर्मली आप वॉक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करना है। 2 से 3-4 राउंड अगर आप अपने टेरेस में लगा रहे हो काफ़ी है। आपको रेस्ट करना है, आपको अच्छी डाइट लेनी है, खाना पीना आपको अच्छे से खाना है और ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पानी आपको ज़्यादा मात्रा में पीते रहना है। गर्मियों के दिन है तो भाई नॉर्मल जो आप पानी ले रहे हो ना उससे थोड़ा और बढ़ा दो। सर्दियों के अगर दिन है तो आप गुनगुने पानी को लगातार पीते रहो। आप एक बॉटल ले लो, कोशिश करना कि वो जो बॉटल होगी वो प्लास्टिक वाली ना हो। आप एक अच्छी बॉटल ले लो, कांच की ले लो या फिर आप एल्यूमिनियम की जो बॉटल्स आती हैं या फिर तांबे की जो बॉटल्स होती हैं, है ना, वो आप ले सकते हो। उसमें आप आराम से पानी भर के रखिए और सिप सिप करके, चाहे आपको प्यास है या नहीं है, प्यास ना भी हो ना तो भी आप सिप सिप करके पानी पीते रहो। इससे ना आपका बेबी हेल्थी होगा। आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने फेस करी है ना, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि मैं अपनी उस लाइफ को ना, जो मेरी पहले की लाइफ थी, बिल्कुल उसी से कंपेयर करते हुए चल रही थी कि मतलब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी या फिर मैं जो कुछ भी करती थी मैं उनको चाह रही थी कि बस लगातार करती चली जाऊँ। लेकिन मेरी मम्मी ने मेरे को साफ मना कर दिया। तो मुझे समझ में आया कि हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने दिन ब दिन क्या किया कि अच्छी चीज़ों को खाना शुरू किया। एक चीज़ और, आपको इस दौरान ना अच्छा म्यूज़िक सुनना चाहिए। म्यूज़िक आप कह सकते हो ना, वो चीज़ है मतलब एक अलग ही एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है आपके आसपास। तो मैंने म्यूज़िक बहुत सुना, लता जी के सॉन्ग्स में सुनती थी। एक रिलैक्सिंग म्यूज़िक आप यूट्यूब पर अगर सर्च करोगे तो आपको रिलैक्सिंग म्यूज़िक बहुत तरह के सुनाई देंगे। मुझे ना रेन की वॉइस होती है ना, मतलब बारिश हो रही है, इस तरह का काम म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। तो मैं यूट्यूब पर वो भी करती थी। और सबसे बड़ी बात यह है ना, मैं उस वक्त अकेले रहती थी। तो उस दौरान ना मुझे बहुत परेशानी फेस करनी पड़ी थी। लेकिन हस्बैंड का क्योंकि सपोर्ट रहता था तो ये प्रॉब्लम भी मेरी सॉल्व हो गई थी। तो सेकंड मंथ में भी कुछ ज़्यादा बदलाव मैंने नहीं देखा। थर्ड मंथ जो था, थर्ड मंथ में क्या हुआ था कि मुझे ना चीज़ों को देख के घिन आने लगी थी। घिन इट मीन्स कोई भी चीज़ मेरे सामने है तो मुझे वो खाने की इच्छा नहीं है। मतलब जो चीज़ मैं बहुत समय से खाती आ रही हूँ ना, बहुत समय से खाती चली आ रही हूँ, वो चीज़ मुझे अच्छी लगनी बंद हो गई। पूरी तरीके से अच्छी लगनी बंद हो गई। नहीं, मुझे ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। मतलब मैं फरमाइश रख रही हूँ अपने हस्बैंड के सामने, कोई भी चीज़ बन रही है तो नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ये चीज़ मेरे साथ बहुत हुई। और सबसे बड़ी जो चीज़ मैंने अपने थर्ड मंथ में अपने अंदर अब नोटिस करी है, उस वक्त तो मुझे लगता था मैं सही कर रही हूँ, मुझे मेरे आसपास के लोग नहीं समझ रहे, मेरे हस्बैंड नहीं समझ रहे, मैं मम्मी से बात कर रही हूँ वो नहीं समझ रही है, मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी। लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है, वो होते हैं मूड स्विंग्स। ये थर्ड मंथ में ही मेरे साथ होना शुरू हो गया था। मुझे कुछ नया खाने की अंदर से इच्छा होती थी। मुझे चटपटा खाना था, मुझे तीखा खाने की इच्छा करती थी, पानी पूरी खाने की इच्छा करती थी। लेकिन मैं खा नहीं पाती थी क्योंकि हम जहाँ रहते थे गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते थे, तो बाहर जाना हमारे लिए अलाउड नहीं होता था। हमें एक आउट पास लेना पड़ता था तभी हम बाहर जा सकते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ऐसे टाइम में ना आपको ये सब चीज़ें थोड़ी अवॉइड करनी पड़ती हैं। पर मेरा मानना है ना, आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मुझे ना नई नई चीज़ें खाने की इच्छा होती थी। और अगर गलती से मुझे टीवी पे, यूट्यूब पे कोई भी चीज़ दिख गई है और अगर वो मुझे खाने की इच्छा है, अगर मुझे क्रेविंग्स है, तो मैं सच में आपको बता रही हूँ, मुझे किसी भी कीमत पर वो चीज़ चाहिए थी, किसी भी कीमत पे। तो ये मेरे साथ थर्ड मंथ में हुआ था कि मेरे मूड स्विंग्स होने लगे थे। मेरे हस्बैंड से लड़ाई झगड़े होने लगे, मतलब छोटी छोटी बात पे कि तुम लेट क्यों आ रहे हो। भाई वो ड्यूटी पे जा रहे हैं, मुझे ये बात हमेशा से पता है। लेकिन वो थोड़ा भी अगर लेट होते थे ना, मैं उनका वेट कर रही हूँ कुछ भी, तो मैं उनसे लड़ने लगती थी कि भाई इतना लेट क्यों कर रहे हो। या फिर मैंने कुछ भी कुक किया है, कुछ भी बनाया है, उन्होंने बोल दिया इसमें ये कम हो रहा है। क्यों हो रहा है कम भाई, मैं इतनी देर से मेहनत करके बना रही हूँ, ऐसा ही हो। ये सब चीज़ें मेरे साथ बहुत होती थी। जबकि मेरे हस्बैंड अक्सर कुकिंग करते थे। मतलब हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं ही रेगुलर खाना बना रही हूँ, नहीं, हस्बैंड होते हैं तो वो ही खाना बनाते हैं, बल्कि मुझे काफ़ी आराम मिल जाता है। लेकिन ये चीज़ें ना बदलाव आने लगी थी मेरे अंदर, मूड स्विंग हो रहा था, जो खाना चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैं और ज़्यादा चिढ़ जा रही थी। तो आपको शुरुआत के 3 महीने में ना ये चीज़ें होंगी। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है
आपको लग रहा है कि लोग आपके आसपास के आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप अपनी बातें उनको करना चाहते हैं लेकिन उन लोगों के पास समय नहीं है, तो आपको ये चीज़ खुद समझनी चाहिए कि आपका मूड स्विंग हो रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है ना कुछ खाने की, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा मन कर रहा है मैं किसी से बात करूँ, आपको चिड़चिड़ापन होना है, तो आपको एक चीज़ करनी है, आपको रिलैक्सिंग म्यूज़िक लगाना है। ठीक है, रिलैक्सिंग म्यूज़िक आप हेडफोन से सुनिए, बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस में मत सुनिएगा, नॉर्मल वॉइस में सुनिए, और ना लंबी लंबी ब्रीथ लीजिए कुछ इस तरीके से। ये चीज़ आपको कंटिन्यू करनी है 20 टाइम्स। 20 टाइम कंटिन्यू कीजिए, आपको ना खुद बदलाव दिखेगा। आपको फील होगा कि जो भी आपको गुस्सा आ रहा था ना वो धीरे धीरे कम हो गया है। इस चीज़ को आप शुरुआत से अपने फर्स्ट मंथ से लेकर के 3rd मंथ तक रेगुलर कीजिए। जब भी आपको गुस्सा आ रहा है, कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा है जो आपको अभी नहीं मिल सकता, तो आप इस चीज़ को ट्राई कीजिए, ब्रीथ लीजिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए और छोड़िए। आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे आपका जो दिमाग है ना वो थोड़ा गुस्से से नीचे आ रहा है, और जो माहौल आपके लिए इतना कठोर बन गया था ना वो धीरे धीरे काम हो रहा है। बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और क्या क्या चीज़ें थी और आगे की जर्नी आपकी कैसे होने वाली है, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थी आई होप आपको ये सब बातें सुन करके बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप भी इन चीज़ों को फॉलो कीजिए जो कुछ मैं आगे बताने वाली हूँ। जैसी मेरी जर्नी थी और कैसी आपकी जर्नी हो सकती है वो सब मैं आपको बताऊँगी। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपनी सेहत का ध्यान खुद रखना है। कोई भी आपकी सेहत का ध्यान आपसे अच्छे तरीके से नहीं रख सकता है। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अगली वीडियो जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए होने वाली है वो आप तक पहुंच जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।